जाता है किसान से 52 किलो, हम लोगों को भी 52 किलो दिया जाए और 50 किलो लिखा जाए। किस लिए? क्योंकि बोरा भी फटा रहता है और उसमें बॉक्स करके निकाल लिया जाता है। हमका बाबू धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आकर के बातचीत करना चाहिए। हाँ, इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े। सरकार नहीं मानी तो क्या अगला कदम होगा? अगला अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे हम लोग। रिजल्ट हो गया है तो उसमें आयोग पाएगा। देखिए हमारे साथ मौजूद है पीडीएस डीलर। अपनी समस्याओं को लेकर ये लोग गर्दनी बाग पहुंच चुके हैं, जहां एक और बीपीएससी अभ्यर्थी आपको लगातार संघर्ष करते हुए दिख रहे थे, वहीं अब इन डीलरों को भी संघर्ष जारी है। पिछली बार भी इन्होंने एक आंदोलन, एक सत्याग्रह किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें कुछ भी आश्वासन नहीं मिला, इसलिए ये गर्दनी बाग में अब फिर से मौजूद है। आइए जानते हैं इनकी आप बीती क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ करना चाह रहे हैं। कहना ही चाहते हैं कि आज हम लोग गर्दनी बाग पटना में अंबिका यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पे धरना बैठे हुए अनशन आमरण पे, और सरकार को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पिछले भी हम लोग कई मांग किए थे, लेकिन सरकार हम लोग कहीं कुछ नहीं सुनी। हम लोग को 30,000 रुपया मानदेय चाहिए। सरकार से हम लोग का यही मांग है, 30,000 रुपया मानदेय चाहिए, क्योंकि बिहार के 55,000 डीलर विक्रेता साथियों का आज स्थिति जर्जर हो गया। किसी की विक्रेता के पास 3 से 4,000 से ज्यादा किसी का कमीशन नहीं आता है। 90 पैसा क्विंटल के हिसाब से कमीशन देते सरकार। तो सरकार को हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोग 30,000 रुपये मानते हैं, हम लोग दिन में विचार करें, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को हम लोग पूरे पीडीएस साथी 55,000 विक्रेता और विक्रेताओं का परिवार एक मिलकर हम लोग इस नीतीश सरकार को हम लोग हिला देंगे, और जो हम लोग का साथ देगा हम लोग उसके साथ पूरे हम लोग का पीडीएस परिवार हम लोग का साथ रहेगा। और हम लोग जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग अनशन आमरण पर बैठे रहेंगे। अंबिका यादव जी के साथ हम लोग पूरा हम लोग सपोर्ट रहेंगे। अंबिका यादव जिंदाबाद, पीडीएस विक्रेता जिंदाबाद, क्या लगता है नीतीश कुमार की सरकार को आप लोग हिला पाएंगे? बिल्कुल हम लोग हिला पाएंगे, क्योंकि हम लोग 55,000 विक्रेता हैं और 55,000 विक्रेता हम लोग सबसे निचले स्तर पर हम लोग जुटे हुए हैं। बीपीएससी वाले तो हिला नहीं पाए, अब आप बोलते हैं आकर के हिला देंगे, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार को हम लोग चुनाव में हम लोग बता देंगे कि बिल्कुल किस तरह से हम लोग हिला देंगे, क्योंकि 55,000 विक्रेता जो हम लोग हैं, एक दुकानदार तो कम से कम 200-300 वोट का हम लोग का 55,000 विक्रेता आप लोग हैं। 5 लाख बीपीएससी के स्टूडेंट भी थे जिन्होंने मिलकर नीतीश कुमार को नहीं हरा पाई। बीपीएससी स्टूडेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ, उन लोग के जिस तरीके से जुझारू लड़े, लेकिन हम लोग 55,000 विक्रेता हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। एक विक्रेता कम से कम 300 से 400 परिवार का हम लोग भरण पोषण करते हैं, हर महीने देते हैं, और हम लोग से सभी लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग चाहें और इस बार हम लोग एकजुट होकर इस नीतीश कुमार की सरकार को हम लोग बता देंगे कि पीडीएस विक्रेता क्या है। पीडीएस विक्रेता क्या है, क्या करना चाहिए? मैडम, अभी हम लोग कई वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं और आज 10 दिन से हमका बाबू धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आकर के बातचीत करना चाहिए। हम लोग का मुख्य मांग है कि जो हम लोग का कमीशन है 90 रुपये कुंटल, उससे आज की महंगाई के समय में भरण पोषण हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चियाँ का पढ़ाई है, रोग दुख सारे चीज है, खाना पीना है। तो ये जो कमीशन है ये बहुत कम है। सरकारी कर्मियों को हमेशा महंगाई भत्ता और अनेकों साधन मिलते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार को कहते हैं कि एक बार सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करें और डीलर की समस्याओं का, जैसे झारखंड में 150 रुपये कुंटल है, दिल्ली में 200 रुपये कुंटल है, और हमारे बिहार में मात्र 90 पैसे कुंटल है। झारखंड की सरकार अलग है, बिहार की सरकार अलग है, तो कैसे आप लोग तुलना कर रहे हैं? तो फिर तो अनुकरण करना चाहिए कि वहाँ का सरकार किस तरह से सोचा, वहाँ कैसे थिंकिंग किया। बिहार के सरकार का भी थिंकिंग में बदलाव। आप लोगों पे भी तो आरोप लगते रहता है कि 5 किलो अनाज की जगह पे डीलर कम अनाज देते हैं। देखिए जी, कम अनाज 5 किलो की जगह पर 4 किलो अनाज देने का जो वो गलत आरोप लगा रहे हैं, उसका मुख्य कारण समझ लीजिए कि जैसे पैक्स जो संस्था बिहार में चलती है, पैक्स वो जब धान खरीदती है 50 किलो और उससे लिया जाता है किसान से 52 किलो,
हम लोगों को भी 52 किलो दिया जाए और 50 किलो लिखा जाए। किस लिए? क्योंकि बोरा भी फटा रहता है और उसमें बॉक्स करके निकाल लिया जाता है। उसके बाद जब गोदाम से डीलर के दरवाजे तक जाता है, रास्ता में गिरता है, गाड़ी में गिरता है, डीलर के दरवाजे पर गिरता है और मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में हर जगह जहां से गोदाम है वहां से निकलता है और धीरे धीरे कटते वजन वो जो 50 किलो का बैग है डीलर के यहाँ जाते जाते 40 किलो हो जाता है। 10% ये मार्जिन कहाँ से डीलर उड़ाएगा? दूसरी बात है, न बोरा का वजन दिया जाता है, न आपको जो ढलता होता है। आप किसी भी जाइए, किसी भी जगह खरीदारी करने जाइए, आपको आलू बेचिए, मकई बेचिए, परवल लोग भी लाठी खाने आए हैं क्या यहाँ पर? लाठी खाने आए हैं क्या? हम लोग जो है पूरे बिहार में 55,000 जन वितरण विक्रेता अगर लाठी से वो मार देंगे, काट देंगे, तो ये 55,000 विक्रेता जो गरीब गुरबा को पिछले सदियों से राशन उपलब्ध करवाते हैं, मुहैया कराते हैं, अगर एक विक्रेता के यहाँ से ठीक है उसका 50% लोग बात नहीं मानता है, लेकिन जो 50% जो निछक्का गरीब है, जो राशन पर ही आश्रित है, वो उसको अगर हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग जो है जो ये माई बहन योजना कर रहे हैं, 1500 के वृद्धा पेंशन 400 से 1500 कर सकते हैं, आंगनबाड़ी सेविका को 1500 से 6000 रुपया कर सकते हैं। योजना कौन लाया है? माई बहन योजना जो विपक्षी टीम है वो भी ला रहे हैं और नीतीश जी वृद्धजन पेंशन कर रहे हैं। इनको ये पीडीएस डीलर के बारे में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये गंगी बहरी सरकार जो है इसको सुनना होगा। नहीं सुनने पर जो हमारी बात सुनेगा हम उनके साथ रहेंगे। जो हमारी बात सुनेगा हम उसके साथ रहेंगे। बात अगर नहीं सुन पाए तो ये सुनेगी, बिहार सरकार इन बार सुन जाएगी। हाँ, हम लोग मनवा करेंगे बिहार सरकार को। हाँ, इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा। सरकार नहीं मानी तो क्या अगला कदम होगा? अगला अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे हम लोग। अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ साथ आने वाला ये 2025 बिहार की भाग रेखा बदलेगी। 2000 ईस्वी से 15 साल लालू जी रहे और 15 साल नीतीश बाबू सरकार में रहे, चाहे संख्या 10 हो। अगला कौन रहेगा ये बताइए? अगला वही रहेगा जो डीलर के हित में बात करेगा। डीलर के लिए सुन लीजिए, कोई कर रहा है? आप लोग के हित में बात कोई कर रहा है? हमारी बात सुनिए। जब जो है आंगनबाड़ी चलता है, आंगनबाड़ी वाले को रूम का किराया 1500 रुपया, बिजली बिल मिलता है, मोबाइल मिलता है। हम लोगों को भी जोखने वाले के लिए लेबर लगता है, समझे, बिजली लगता है, अपना किराया लगा के सब करना पड़ता है। ये सब उनको सोच नहीं है, दिख नहीं रहा है कि डीलर एक चोर है। खाली पूरा बिहार सरकार चोर है जो डीलर को जबरदस्ती चोरी करके बनाता है। कहता है बोरा का वजन लाइए और ये बोरा बेच के हमको पैसा दीजिए, ये करिए, वो करिए, कमीशन दीजिए, या नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे।